बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आई तो उन पर कुछ 10 से 12 लोगों ने हमला किया। और वो हमला जो था वो भी आपको बताते हैं कि वो कैसे उन्होंने किया, और फिर पता चल गया कि बंदे हमला करने वाले कौन थे। और नाज़रीन ये जो मामला है बड़ा ही खतरनाक है। नाज़रीन इमरान खान साहब से जब मिलने के लिए वो उनकी गाड़ी आ रही थी तो उस वक्त 10 से 12 लोग उसके अंदर शामिल थे। उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया, बाकायदा तौर पे उन्होंने घेरा और घेर कर घटिया तरीन जुमले बोले, घटिया तरीन बातें की और मजहब के लिहाज से भी बातें की, यानी मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया और बहुत ही घटिया किस्म की बातें की। यानी ये कहते रहे कि जेली पीरनी नामंजूर, इस तरह की बातें उन्होंने की, इद्दत में निकाह नामंजूर और जातियात के ऊपर बहुत ही घटिया किस्म की बातें की गई। और ये जो हमला करवाया गया है ये नहीं है कि लोगों ने आके हमला किया है, बल्कि इस हमले का मैं अब आपके सामने आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, आगे चल के मैं आप तस्वीर दिखाता हूँ फिर बताता हूँ भी ये कौन था। नाज़रीन इस हमले को जो करवाया गया, अगर आप देखें इसकी फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जब बुशरा बीबी की गाड़ी अंदर जा रही थी तो पुलिस वहां पर मौजूद थी। ये नहीं कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में 10 से 12 लोग जो आए, उन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया और घेरने के बाद जनाब उन्हें बाकायदा तौर पर उन्होंने हरासा किया, जैसे हरासा करते हैं। हरासा करने के बाद उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद थी और आप यहां से देखिए जब पुलिस जब खामोश तमाशाई बनी रही है, यानी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इससे साबित होता है कि इमरान खान के मुखालिफ इस हद तक गिर गए हैं कि वो बात जो है घर की खवातीन तक ले आए और पुलिस का उन्हें कुछ न कहना ये साबित करता है कि ये जो हमला है ये बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में करवाया गया है। किया नहीं लोगों ने, ये करवाया गया इसको बाकायदा तौर पर। नाज़रीन इससे पहले अब जो कोई साफी है बताने से पहले कि ये हमला किसने करवाया और इसके अंदर कौन से लोग हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं थोड़ी देर में। नाज़रीन अगर आप देखें तो अब इसको लेकर कुछ सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं जी इस तरह का हमला तो मरियम नवाज पर भी हुआ था, मरियम औरंगजेब पर ही हुआ था। ये बात उनकी ठीक है, किसी भी खातून के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस हमले और इस हमले में बहुत फर्क है। मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो एक यानी पॉलिटिक्स के अंदर इन है, वो सियासत कर रही हैं, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं, वो मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स के अंदर इन खवातीन है, उनके खिलाफ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक सियासी खवातीन है, अगर सियासी खवातीन के साथ ऐसा होता रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो किसी सियासी सरगर्मी में उनका हिस्सा नहीं है, कोई सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेती, वो घरेलू खातून है। घरेलू खातून के साथ ऐसा होना नाज़रीन ये बहुत ही खतरनाक है। अब ये जो ट्रेंड चलाया गया है आज बुशरा बीबी के साथ किया गया, ये बहुत खतरनाक मामला है। ये अब आप देखेंगे कि ये कहां तक जाएगा। आप इन्होंने तो जिन्होंने करवाया करवा लिया और जिन्होंने करवाया वो सबको पता है किसने करवाया, लेकिन अब ये मामला जो है बड़ी खतरनाक हद तक जाएगा और अब जो है किसी का घर भी महफूज नहीं रहेगा। जिस तरह के जुमले कसे गए कि जी जेली पीनी नामंजूर, इद्दत में निगाह नामंजूर, ये कहते रहे ना, तो अब ये जुमले तो किसी और पर भी लगते हैं और अब किसी ने भी नहीं बचना। अब अगर आप इस हद तक गिर गए हैं, आपने गिरावट इमरान खान की दुश्मनी में इतनी कर ली है कि अब आप घर की खवातीन तक आ गए हैं, तो फिर आप घर की खवातीन किसी की भी महफूज नहीं रहेंगी। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ बुशरा बीबी पर हमला हुआ है, ये बात अब बहुत आगे बढ़ेगी, इस बात ने अब रुकना नहीं है। नाज़रीन अब आप देखें, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखें, ये स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है कि आपने देखा कि ये वाली तस्वीर के अंदर आपको एक शख्स नजर आ रहा है। आप नाज़रीन इसके बारे में जो डिटेल है मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज के ऊपर भी आ रही है डिटेल, इसके बारे में तफसीलात काफी सारे लोगों ने बताई हैं कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है इसका नाम है समर गुल। ये शख्स समर गुल है और ये कुरम एजेंसी है ना, उसके कबायली अजला से इसका ताल्लुक है। और मजे की बात यह है कि इस्लामाबाद में ये सिर्फ मेहनत और मजदूरी करने के लिए आया था। नाजरीन अब आप देखें कि एक
अब आप देखें कि मेहनत मजदूरी वाला बंदा जो कुरम एजेंसी से है, उससे क्या पड़ी है कि बुशरा बीबी के खिलाफ वो नारेबाजी करे। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाजा लगे कि ये सारे गरीब लोग थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, इन्हें बाकायदा तौर पर पेमेंट की गई, इन्हें पैसे दिए गए और इनको और साथ पैसे देने के साथ साथ ये श्योरिटी भी करवाई गई कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा जो कि इस बताया गया है कि 1000-1200 रुपए कमाता है, 500-600 रुपए भी कभी कमाता है, अगर वो बंदा इस तरह का रिस्क ले सकता है कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होगी और वो बेचारा पकड़ा जाएगा, उसको छुड़वाएगा कौन? इसका मतलब है कि मजदूरों को बुलाया गया, बाकायदा तौर पे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, उन्हें चंद पैसे दे दिए गए, उन्हें कहा कि आपने ये बात, उन्हें बताया, बाकायदा तौर पे बताया गया कि आपने ये बातें करनी। कुरम एजेंसी में रहने वाले बंदे को इतनी मालूमात कहाँ से आ जाती? अब उन्हें मुकम्मल तौर पे बताया गया कि आपने ये बातें करनी है, इस तरह के नारे लगाने हैं और साथ उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसी बुनियाद पर यह सारा कुछ हुआ। और नाज़रीन, ये जो हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब ये किसी का घर भी महफूज नहीं रखना, ये सिर्फ बुशरा बीबी के साथ नहीं हुआ, ये किसी के साथ भी अब कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और ये वाले जो जुमले आज उन्होंने कसे हैं ना, ये बहुत से लोगों पर लगते हैं और फिर बहुत से लोग अब ये जुमले सुनेंगे। अब नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ आते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। आज इमरान खान साहब से नैब की टीम ने जो है इन्वेस्टिगेशन की जेल के अंदर। तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो नैब की टीम है उसने तो कहा कि जी हमारे साथ इमरान खान साहब ने ताउन नहीं किया, लेकिन बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने नैब की टीम को लाजवाब कर दिया है। इतनी खूबसूरत जवाब उन्होंने दिए हैं और जो उनके बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी ज़बरदस्त थी, यानी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, किसी किस्म की उन्हें परेशान। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सियासी मुकदमा बनाया गया है जिसका किसी में इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है अपने फैसले के अंदर कि ये किसी के पैसे नहीं थे, यानी हुकूमत के पैसे नहीं थे, बल्कि ये मलिक रियाज साहब की बहू ने अपने जाती जो पैसे थे वो ट्रांसफर किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर। तो जब ये चीज साबित हो गई, इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि जब मैंने कोई ऐसा कोई फायदा ही नहीं उठाया, फायदा मैंने क्या उठाया कि एक अल-कादर ट्रस्ट जो बनाया वो तो ट्रस्ट है और उसकी जमीन, उसकी बिल्डिंग किसी के नाम पे नहीं है और साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसके अंदर से मैं कोई माली फायदा नहीं उठा सकता। तो मेरे ऊपर तो ये सियासी केस है, मुझे तो इसकी कोई परेशानी नहीं, आपने जो करना है कर ले। ये उन्होंने नैब को कहा, यानी लतीफ खोसा साहब ने बताया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। नैब के उन्होंने बड़े जबरदस्त उनको जवाब दिए और नैब वाले जो लोग हैं वो भी उनसे बड़े काफी महसूस हुए। और साथ साथ आज नैब अदालत के अंदर इमरान खान साहब के जो जिस्मानी रिमांड था उसके ऊपर भी एप्लीकेशन थी कि जिस्मानी रिमांड उसका मजीद नैब ने मांगा था, जो कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और अब इमरान खान साहब को उन्होंने जुडिशल रिमांड पर यानी भेज दिया है। जुडिशल रिमांड का ये मतलब है कि अब इमरान खान साहब जो हैं इस केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इसके अंदर भी जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कब जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।